बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है डोनट्स, जो बच्चों और बड़ों सब में यकसा मकबूल है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैदा, इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एग योक्स, शुगर, मिल्क पाउडर, घी, ऑयल, बटर जो आप यूज़ करना चाहें, ईस्ट, सॉल्ट, उसके अलावा नीम गर्म पानी हमें चाहिए होगा, और ब्रेड इम्प्रूवर। ये ऑप्शनल है बट कमर्शियली ब्रेड इम्प्रूवर डोनट्स में, ब्रेड्स में, बंस की रेसिपीज़ में डाला जाता है। ये एका के नाम से पाकिस्तान में मिलता है। ये मैं पाकिस्तान से ही लेके आई हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तब भी आपके डोनट्स अच्छे बनेंगे, बट ब्रेड इम्प्रूवर से इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा कमर्शियल आएगा। तो शुरू करते हैं अपना डो बनाना। सबसे पहले हमने नीम गर्म पानी में ईस्ट डालना है, शुगर डालनी है और सॉल्ट डालना है। इनको अच्छी तरह मैंने मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए ईस्ट को एक्टिव होने के लिए छोड़ देना है। अब मैं मैदे में मिल्क पाउडर डालूंगी, ब्रेड इम्प्रूवर डालूंगी, मिल्क पाउडर में डालूंगी और एग योक्स और घी। एग योक्स भी मैंने डाल दी है। अब मैंने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है हाथों की मदद से। स्पैचुला ले लें आप। ये सारी चीज़ें एक जान हो जाए और मैदे का जो इफेक्ट है वो स्क्रम्बल सा आ जाए। वो अच्छी तरह 2 से 3 मिनट मैंने इसको करना है। आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर किस तरह से तब्दील हुआ है। ये तकरीबन हो गया है। इसका स्क्रम्बल सा इफेक्ट आ गया है, सब चीज़ें एक जान हो गई हैं। अब मैंने इसमें ईस्ट वाला मिक्सचर डाल के इसका स्मूथ सा डो बना लेना है। एक पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह। ये देखें डो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो गया है। टेक्सचर बहुत खूबसूरत आया है। अब मैं इसको ग्रीस पैन में रखूँगी। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी ब्रश करके इसको कवर करके मैं 30 मिनट्स के लिए वार्म प्लेस पर रख दूँगी ताकि ये राइज हो जाए। इसको ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि इसको हमने बाद में डोनट्स बना के भी प्रूफ करना है। ये देखें 30 मिनट्स के बाद ये राइज हुआ है। अब मैंने इसको थोड़ी सी देर नीट करना है। आप देख लें इसका टेक्सचर, ये देखें इतना स्मूथ और सिल्की टेक्सचर इसका बना है जस्ट बिकॉज ऑफ। ये देखिए स्ट्रेच करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर आपको खुद फील होगा। मैंने अब इसको 2 से 3 मिनट ज़रा स्ट्रेच करना है। ये ज़रूर करें क्योंकि इससे डो में सॉफ्टनेस आती है और सारी एयर निकल जाएगी और आपके डो से जो आप डोनट्स बनाएंगे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक ट्रे में मैंने फ्लावर डस्ट कर लिया है। अब मैं डो से स्मॉल साइज़ के बॉल्स बना के इसमें रखूँगी और डोनट्स बनाऊँगी। साइज़ आप बहुत ज़्यादा बड़ा ना रखिएगा। तकरीबन 80 ग्राम्स का एक डोनट मैंने बनाया है क्योंकि ये राइस होके डबल होंगे और जब आप फ्राई करेंगे तब भी इनका साइज़ बढ़ेगा। और फ्लावर मैं इसलिए डस्ट कर रही हूँ ताकि ये नीचे चिपके नहीं। सारे बॉल्स बन गए हैं। अब किसी भी बोतल के ढक्कन से आप देखें, ये मैं पाइपिंग कोन यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं इसके अंदर कट्स लगाऊंगी और ये जो इसकी बॉल्स निकलेंगी इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये ज़ाया नहीं करनी।
सारों डोनट्स को मैंने सारे डोनट्स को शेप दे दी है। अब मैंने इनको कवर करके छोड़ देना है 45 मिनट्स के लिए। ये देखिए 45 मिनट्स हो गई हैं, राइस इन डबल हो गए हैं। अब हम इसको करते हैं फ्राई। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम पे मैंने रखा है क्योंकि डोनट्स फिर अंदर तक नहीं पकेंगे। मीडियम ऑयल में मैंने इसको फ्लिप इन करते हुए फ्राई करना है और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाती रहूँगी ताकि इक्वल कलर आए। थोड़ी सी देखिए मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसकी फ्लेम कर देनी है, लेकिन हाई फ्लेम नहीं करनी वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तकरीबन अब ये होने को है, इनका नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी और ठंडा होने दूँगी। चाहे तो आप ऐसे खा सकते हैं या फिर इसकी चॉकलेट कोटिंग के साथ। अब हम करते हैं इसकी चॉकलेट कोटिंग। सिंपली मैंने बेकिंग मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है, चाहे ओवन में चाहे आप डबल बॉयलर में। अब मैंने डोनट्स को कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद इसके ऊपर मैंने चॉकलेट टॉपिंग अप्लाई करनी है। गरम डोनट पे चॉकलेट अप्लाई नहीं कीजिएगा। सी द कलर, द शाइन। इसी तरह मैं सारे डोनट्स में चॉकलेट टॉपिंग करूँगी and after that we will enjoy these yummy and tasty donuts. तो ज़रूर बनाएं। ये कमर्शियल रेसिपी से मैंने डोनट्स आपको सिखाए हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी।